सोशल मीडिया, इज्जत बेइज्जती का डर और जमीनी कारोबारी विवाद, यही वो तीन वजह थी जिन्होंने एक साजिश को जन्म दिया और दिन दहाड़े तलवारों से कत्ल तक बात पहुंची। दोपहर का वक्त था। राजसमंद के खमनोर थाना क्षेत्र का गांव गुड़ा इलाका, चमत्कार चौराहा, जहां रोज की तरह चहल पहल आम थी। लोग आते जाते दिख रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में यही चौराहा खून से लाल होने वाला है। 29 साल का हिम्मत सिंह दसाड़ा बोलेरो से उतरता है। उसकी गाड़ी को काफी देर से पीछा कर रही एक और दूसरी बोलेरो वहीं आकर रुकती है। अगले ही पल माहौल बदल जाता है। गाड़ी से उतरते हैं 6 युवक। आपस में 6 युवक चचेरे भाई लगते हैं। स्कॉर्पियो में रखी तलवारें बाहर निकलती हैं और शुरू हो जाता है वो मंजर जो अगले 3 मिनट तक सिर्फ चीखों और चीथड़ों में बदल जाता है। सिर पर वार, पैरों पर वार, शरीर के जिस हिस्से पर तलवार पड़ी वहीं से खून बहने लगा। चौराहे पर अफरा तफरी मच गई। लोग सन्न रह गए। कोई आगे बढ़ता उससे पहले ही हमलावर अपना काम करके फरार हो गए। गंभीर हालत में हिम्मत सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। मौत की खबर फैलते ही इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल बन गया और घर के लोग रोने लगे, दहाड़ने लगे कि हमारा बच्चा चला गया। सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी बेरहमी क्यों? आखिर इस पूरे वारदात के पीछे, तलवार कांड के पीछे ऐसा क्या कारण है जिसने एक युवक की जान ले ली? पुलिस जांच ने परत दर परत सच्चाई खोली। कहानी की शुरुआत सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट से हुई। फिर से आ गया सोशल मीडिया। कई बार हम खबरें पढ़ते हैं, देखते हैं कि कई गुनाहों का कारण आजकल केवल सोशल मीडिया रह गया है। सोशल मीडिया पर बात हुई, दोस्ती हुई, प्यार हुआ तो लड़की को झांसा देकर बुला लिया और रेप कर लिया गया। सोशल मीडिया पर कोई विवाद खड़ा हुआ, विवादी रंजिश बाद में लोगों की जान जाने का कारण बन गया। और एक और ये एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं जो सोशल मीडिया से शुरू हुआ और अंत हुआ एक युवक की जान का। सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट से हुई ये शुरुआत। बात बढ़ी तो अहमदाबाद में होटल संचालन और जमीनी विवाद को लेकर टकराव सामने आया, लेकिन सबसे बड़ा कारण बना 4 दिसंबर का बग्गर टोल कांड, जहां परिवार की महिलाओं के सामने मारपीट हुई। जिस व्यक्ति की हत्या कर दी गई, उस व्यक्ति ने जो लोग उसे मारने आए थे उन लोगों के साथ उस टोल पर मारपीट की थी उनकी घर की महिलाओं के सामने। और ये बात इज्जत बेइज्जती पर आकर रुक गई कि इसने मेरी घर की महिलाओं के सामने मुझे मारा कैसे, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और हुआ भी यूं, उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। यही घटना इज्जत पर चोट बन गई और उसी दिन बदला लेने का फैसला ले लिया गया। इसके बाद योजना बनी, सबको इकट्ठा किया गया, हथियार जुटाए गए और ऐसी जगह चुनी गई जहां हमला करके आसानी से फरार हुआ जा सके। चमत्कार चौराहा इसी साजिश का आखिरी मंच बना। सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों के बयान और पुरानी रंजिश के सुराग जोड़ते हुए पुलिस ने महज 12 घंटे में पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। 6 चचेरे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया और जांच अभी जारी है। वैसे तो कई मिसाल दी जाती हैं भाइयों की कि भाई भाई और भाई तबाही, मतलब 2 भाई दोनों तबाही, लेकिन ये 6 भाइयों ने ये जो कांड कर दिया है, शायद अब भाइयों के बीच में इस खलल का कारण ये बन जाए। गांव गुड़ा का चौराहा अब भी शांत है, लेकिन उस दिन की चीखें, तलवारों की चमक और बहता खून इलाके के लोगों के जहन से अभी तक नहीं निकला है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे जब हथियारों से हमला होता है तो शायद आप भी चौकन्ने रह जाएं, क्योंकि जब हमला हुआ तो कई लोग ऐसे थे जो हिम्मत सिंह को बचाने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन तलवारों के डर से, तलवारों की धार के डर से वे लोग भी कहीं ना कहीं पीछे हटे और केवल ईंट पत्थरों से हमला करने लगे, जिससे वो उसे छोड़कर भाग गए। अब दोपहर में अगर ऐसा कांड हो रहा है, चमचमाती धूप में, चौराहे पर, यह भी नहीं कि किसी गांव गली मोहल्ले में किसी कोने में ये हत्याकांड हुआ, बिल्कुल चौराहे पर हत्याकांड हुआ है। और ऐसे में कई सवाल ये हत्याकांड खड़ा कर गया है कि आखिर प्रशासन सो कहां रहा है? आखिर जुला पुलिस उस वक्त कहां थी जिस वक्त चौराहे पर यह पूरा मामला हुआ? और क्या टोल कांड के बाद पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, या फिर पुलिस तक ये खबर पहुंची ही नहीं? अब आके मामले में क्या कुछ होता है, अपराधियों को क्या सजा मिलती है और क्या ये खबर कोई और मोड़ लेकर आती है, ये बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए और देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय और तमाम ऐसी ही डार्क स्टोरीज, क्राइम स्टोरीज और राजस्थान में क्या क्या क्राइम हो रहा है जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए।